मैंने एक बार एक आदमी को 3 मिनट से भी कम समय में सब कुछ खोते हुए देखा था। उसका पैसा नहीं, उसकी नौकरी नहीं, बल्कि वो चीज जिसे दोबारा बनाना सबसे मुश्किल होता है, उसका नियंत्रण। एक शांत सा ऑफिस, दरवाजा बंद, अंदर सिर्फ 2 आदमी। कोई चीख नहीं, कोई हाथापाई नहीं, सिर्फ शब्द और उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ असंयम। एक आदमी तेज बोल रहा था, आवाज में गर्मी थी, सीने में आग थी, शब्दों में जल्दबाजी थी। दूसरा आदमी पीछे टिक कर बैठा था, चुप, सुन रहा था, इंतजार कर रहा था। जब सब खत्म हुआ, एक आदमी हल्का होकर बाहर निकला, स्थिर, अछूता, और दूसरा बिना किसी ने कहे समझ चुका था वो हार चुका है। ज्यादातर आदमी सोचते हैं कि टकराव मतलब वर्चस्व की लड़ाई। जो जोर से बोले, जो तेज बोले, जो पहले बोले, वही जीतेगा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस्मत, इज्जत, रिश्ते और पूरा भविष्य ठहराव से तय होते हैं, शोर से नहीं। असल लड़ाई 2 आदमियों के बीच नहीं होती, वो एक आदमी के अंदर होती है। सोचो, आखिरी बार जब किसी ने तुम्हें चुनौती दी थी, कोई टिप्पणी, कोई लहजा, कोई नजर, सीना कस गया था, दिमाग दौड़ने लगा था, जवाब देने की जल्दी। उस पल तुम ये तय नहीं कर रहे थे कि क्या कहना है, तुम ये तय कर रहे थे कि नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा। मैंने ये पैटर्न बोर्ड रूम में देखा है, घरों में देखा है, नेगोशिएशन में और उन टकरावों में जो जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। जो आदमी रिएक्ट करता है वो उसी पल अपनी शक्ति खो देता है। वो अपने भीतर की कमान उसी आदमी को सौंप देता है जिसने उसे उकसाया। और जब ऐसा होता है, अंजाम पहले से लिखा जा चुका होता है। तुमने भी नोटिस किया होगा, कुछ आदमी टकराव में अछूते लगते हैं। वो जल्दी नहीं करते, वो जरूरत से ज्यादा समझाते नहीं, वो अपने अहंकार का बचाव नहीं करते, और फिर भी पूरा कमरा उनकी तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकार वहीं जमा होता है जहां नियंत्रण रहता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब चुप रहना नहीं है, ये डर नहीं है, ये झुकना नहीं है, ये रणनीति है सबसे ऊंचे स्तर की। ये वो क्षमता है जहां दूसरा आदमी अपनी कमजोरी उजागर करता है और तुम अपनी सत्ता बनाए रखते हो। और कमजोरी हमेशा कहां से बाहर आती है? भावनात्मक नियंत्रण के टूटने से। ज्यादातर आदमियों को गलत सबक सिखाया गया है। उन्हें लगता है ताकत तुरंत जवाब देने में है। वो आवेग को साहस समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है, जो आदमी अपने रिएक्शन को टाल नहीं सकता, वो अपने परिणाम को भी निर्देशित नहीं कर सकता। वो अनुमानित हो जाता है, और जो अनुमानित है वो आसानी से हराया जाता है। जरा ईमानदारी से सोचो, कितने मौके तुमने खो दिए सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि तुम जल्दी बोल पड़े। कितने रिश्ते टूटे सच की कमी से नहीं, बल्कि संयम की कमी से। कितनी बहसें आज भी दिमाग में घूमती हैं क्योंकि तुम बहस नहीं हारे, तुम खुद को हार गए। हर टकराव एक आईना है, वो दिखाता है तुम आदत से चलते हो या कानून से, तुम आवेग से जीतते हो या निर्णय से, भावनाएं तुम्हें चलाती हैं या तुम उन्हें। और जैसे दौलत और असफलता के नियम होते हैं, वैसे ही यहाँ भी नियम है। उन्हें नजरअंदाज करोगे तो वही टकराव सालों साल दोहराओगे। उन्हें मानोगे तो टकराव ताकत बन जाएगा, खतरा नहीं। लेकिन समझ लो, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई स्मार्ट जवाब नहीं, कोई लाइनें नहीं। ये अंदरूनी कमान के कानून है। ये तुम्हें एक्सपोज करेंगे, ये डिसिप्लिन मांगेंगे, ये तुमसे रिएक्शन की आदत छीनकर संयम की सत्ता देंगे। अगर तुम हल्के में सुनोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सर हिलाओगे और वही जिंदगी दोहराओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे सुनोगे जैसे एक आदमी जो खुद पर राज करना चाहता है, तो ये कानून हर कठिन बातचीत में, हर चुनौती में तुम्हारे साथ चलेंगे। कुछ आदमी ऊपर क्यों उठते हैं और कुछ सिर्फ बहस करते रहते हैं? इसका कारण है। कुछ को बिना बोले सम्मान क्यों मिलता है? इसका कारण है। कुछ को खुद को साबित क्यों नहीं करना पड़ता? इसका कारण है। और वो कारण शुरू होता है सेल्फ कंट्रोल से, और वही खत्म होता है अथॉरिटी पर। पहला कानून बताता है कि चुप्पी कैसे बोलने से पहले ही जीत जाती है, और आज हम वहीं से शुरू करेंगे। अब ध्यान दो, हर बाहरी जीत अंदर की शांति से शुरू होती है। लॉ 1, हर टकराव की पहली परीक्षा बुद्धि की नहीं होती, संयम की होती है। मैंने आदमियों को दौलत खोते देखा है, दोस्ती, सालों की मेहनत, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जुबान उनकी समझ से तेज थी। और मैंने शांत आदमियों को बिना संघर्ष ऊपर उठते देखा है, क्योंकि चुप्पी उस आदमी की पहचान है जो खुद पर राज करना सीख चुका है। आप अवसर नहीं सुन सकते अगर आप अपने अहंकार की रक्षा में व्यस्त हैं। जो आदमी खुद को साबित करने की जल्दी करता है, वो दिखा देता है कि वो खुद पर शक करता है। जिसे अपनी ताकत समझानी पड़े, वो उसे पहले ही खो चुका है। असली मास्टरी तब शुरू होती है जब हर आवाज तुम्हारे दिमाग को हिला नहीं पाती,
शांत दिमाग वो कोण देखता है जो शोर में डूबा दिमाग नहीं देख सकता। वो सुनता है, तौलता है और जब चलता है तो उसका हर कदम मतलब रखता है। मैं एक युवा क्लर्क को जानता था। तेज था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन असंयमित। एक दिन उसके बॉस ने सबके सामने उसे डांट दिया। अहंकार भड़क उठा। उसने पलटकर जवाब दिया। कमरा चुप हो गया। बॉस ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद उसकी कुर्सी पर कोई और बैठा था। जिस आदमी को प्रमोशन मिला वो वही था। उसने सब देखा, कुछ नहीं कहा और अपने काम पर लौट गया। फर्क काबिलियत का नहीं था, स्टिलनेस का था। उकसावे के सामने चुप रहना कमजोरी नहीं, संरक्षित शक्ति है। ज्यादातर आदमी अपने दुश्मनों से नहीं, खुद को संभाल ना पाने से नष्ट होते हैं। इनर स्टिलनेस पैसिविटी नहीं है, ये वो शक्ति है जो अपने सही मल का इंतजार करती है। एक पल की चुप्पी सालों का पछतावा बचा सकती है। कठोर शब्द वापस नहीं आते, भेजा हुआ संदेश मिटता नहीं, लेकिन चुप्पी, उसने कभी किसी को नष्ट नहीं किया। उसने सिर्फ सच्चाई उजागर की है। जो आदमी रिएक्शन को टाल सकता है वो अपनी किस्मत बदलना शुरू कर चुका होता है। हर पॉज, आवेग और प्रतिक्रिया के बीच ऊपर उठने का दरवाजा है, लेकिन ज्यादातर आदमी जल्दी बोलकर वो दरवाजा खुद बंद कर देते हैं। उन्हें चुप्पी असहज लगती है, वो उसे कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच्चाई ये है, चुप्पी धैर्य से गढ़ा हुआ हथियार है। ये उन लोगों को भ्रमित करती है जो रिएक्शन पर जीते हैं। जो उकसावे में नहीं आते उन्हें हराया नहीं जा सकता। याद रखो, जिस पल तुमने अपना आपा खोया उसी पल शक्ति तुम्हारे हाथ से फिसल गई, और जिस पल तुमने चुप्पी वापस पाली शक्ति लौट आई। ये पहला कानून है, इनर स्टिलनेस। यही से सब शुरू होता है। अगर ये नींव नहीं है तो आगे का कुछ भी नहीं टिकेगा। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने कितना सुना, सवाल ये है क्या तुम इस कानून को अपनी पहचान बनने दोगे। कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल में हूं। अब ध्यान दो, अगर पहला कानून तुम्हें शांत रहना सिखाता है तो दूसरा कानून तुम्हें कब बोलना है ये सिखाता है। क्योंकि ज्यादातर आदमी शांत तो रह लेते हैं, लेकिन गलत समय पर बोलकर फिर भी सब गवा देते हैं। लॉ 2, हर टकराव तुम्हें एक जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो जाल है तुरंत प्रतिक्रिया देने का। कोई ताना मारेगा, कोई आरोप लगाएगा, कोई तुम्हारी इज्जत पर चोट करेगा, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, अभी जवाब दे, अभी साबित कर, अभी चुप मत रहे। यही वो पल है जहां औसत आदमी और खतरनाक आदमी में फर्क पड़ता है। औसत आदमी रिएक्ट करता है, खतरनाक आदमी रुकता है। डिले कमजोरी नहीं है, डिले डर नहीं है, डिले है बुद्धि का हथियार। रिएक्शन गुलामी है, रिस्पॉन्स सत्ता है। जो आदमी तुरंत जवाब देता है वो उस पल का गुलाम बन जाता है, और जो आदमी रुकता है वो उस पल को अपना गुलाम बना लेता है। मैंने पूरे करियर उजड़ते देखे हैं सिर्फ एक जल्दबाजी भरे जवाब से। एक आदमी को जानता था, बेहद काबिल, बातों में तेज, ग्राहक उस पर भरोसा करते थे। एक दिन एक क्लाइंट ने उस पर गलत आरोप लगा दिया। गुस्से में उसने एक पत्र लिखा, कठोर, तीखा और बिना पढ़े भेज दिया। सुबह तक 10 साल का रिश्ता खत्म हो चुका था। एक पल का रिएक्शन 1 दशक की मेहनत निगल गया। अब इसके उलट देखो, कुछ आदमी आलोचना सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं सोच कर बताऊंगा। वो 1 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, और जब बोलते हैं तो उनका हर शब्द गुस्से से नहीं वजन से भरा होता है। ऐसे आदमी विरोध को पिघला देते हैं। डिले भावना को ठंडा करता है और विवेक को तेज। इमोशन आग है, थॉट रोशनी है। अगर आग को थोड़ी देर रोको तो रोशनी रास्ता दिखाती है। जो आदमी इस संतुलन का इंतजार नहीं करता वो हमेशा अस्थायी संतोष के बदले स्थायी नुकसान चुनेगा। याद रखो, उकसावे के बाद पहला पल भावना का होता है, दूसरा पल बुद्धि का। जो पहले पल में जीतता है वो जिंदगी भर दूसरे पल का पछतावा करता है। महानता दूसरे पल में जन्म लेती है। मैं अपने शिष्यों से कहता हूँ, एक पल की चुप्पी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक आदमी ने मुझे बताया, एक मीटिंग में वो अपने पार्टनर को मारने ही वाला था। उसने खुद को रोका, कमरे से बाहर गया, टहलने लगा। जब लौटा तो पार्टनर खुद माफी मांग रहा था। उस एक पॉज ने कंपनी भी बचाई और 20 साल की दोस्ती भी। स्टील आग में बनता है लेकिन ठंडा होकर मजबूत होता है। इंसान भी ऐसा ही है। हर आदमी आग से परखा जाता है, पर जो ठंडा होना नहीं सीखता वो टूट जाता है। अब ये शब्द अपने भीतर बैठा लो, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं पर्पस से रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये वाक्य नहीं है, ये आदेश है जो अवचेतन को दिए जाते हैं, और अवचेतन आदेश मानता है। डिले का एक और फायदा है, जब तुम चुप रहते हो
दूसरा आदमी खुद को उजागर करने लगता है। वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा समझाता है, ज्यादा राज खोल देता है। और तुम सब जमा कर लेते हो। जो आदमी धैर्य नहीं रखता वो अपनी सारी पत्तियां खुद खोल देता है। मैंने एक नेगोशिएशन देखी थी। एक पक्ष बेचैन, तेज, मांगों से भरा, दूसरा पक्ष शांत, कम बोलने वाला। दिन के अंत तक बेचैन लोगों ने अपनी सारी कमजोरी खुद बता दी। शांत आदमी ने कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिला, बुद्धि से नहीं, संयम से। जो आदमी जिसे उकसाया नहीं जा सकता उससे लोग डरने लगते हैं। उन्हें लगता है उसके अंदर कुछ है जो उन्हें दिख नहीं रहा। उसी को लोग मिस्ट्री कहते हैं। असल में वो मिस्ट्री नहीं, डिसिप्लिन है। नेताओं को याद किया जाता है, उनकी आवाज के लिए नहीं, उनके समय के लिए। धैर्य कमजोरी नहीं, ये अदृश्य शक्ति है। नदी पहाड़ नहीं तोड़ती जोर से, वो इंतजार करती है और काट देती है। जो आदमी समय को नियंत्रित करता है वो शर्तें तय करता है, बाकी सब उसके अनुसार नाचते हैं। ज्यादातर आदमी अपनी जिंदगी के 20-30 साल उन नुकसानों को ठीक करने में लगा देते हैं जो उन्होंने 10 सेकंड के गुस्से में किए। संयमी आदमी वो 10 सेकंड बचा लेता है और 30 साल बना लेता है। ध्यान दो, तेज एक्शन और इम्पल्सिव रिएक्शन एक चीज नहीं है। जो आदमी शांत रहना सीख चुका है वो जरूरत पड़ने पर बिजली की तरह एक्शन लेता है, क्योंकि उसका फैसला भावना से पहले हो चुका होता है। जो हर बात पर उछलता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। उसका दिमाग कचरे से भरा रहता है। काश ऐसा ना कहा होता, काश ऐसा ना किया होता। संयमी आदमी हल्का चलता है, उसके पास पछतावे का बोझ नहीं होता। उसके शब्द दुर्लभ होते हैं, इसलिए कीमती होते हैं। एक सही समय पर बोला गया शब्द 1000 जल्दबाज शब्दों से ज्यादा असर करता है। डिले दूसरे आदमी के दिमाग को तुम्हारे लिए काम करने देता है। वो खुद सोचने लगता है, खुद सवाल करने लगता है, खुद नरम पड़ने लगता है। कई बार तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होती, वक्त तुम्हारे लिए लड़ लेता है। जो लोग कहते हैं तुरंत जवाब दो, वो खुद अपने जाल में फंसे होते हैं। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो बीच में टोकते थे, इतिहास उन्हें याद रखता है जो इंतजार करते थे। अब इसे कानून बना लो, जब दुनिया जल्दबाजी करे तुम रुक जाओ। जब लोग तुरंत जवाब मांगे तुम निर्णायक जवाब दो। जब लोग आग में जले तुम धैर्य में ढल जाओ, क्योंकि हर टकराव में मालिक वही होता है जो एक पल ज्यादा इंतजार करता है। कमेंट में लिखो, मैं रिएक्ट नहीं करता, अब ध्यान और गहरा करो। क्योंकि अगर अब तक तुमने शांत रहना सीख लिया है और देरी से जवाब देना समझ लिया है, तो अब सवाल उठता है, इस बची हुई ऊर्जा का क्या करोगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर आदमी फिर चूक जाते हैं। लॉ 3, डायरेक्टेड एनर्जी का कानून। हर आदमी के अंदर हर दिन एक सीमित मात्रा में शक्ति होती है। गुस्सा, डर, महत्वाकांक्षा, जलन, जुनून, ये सब बुरे नहीं है, ये कच्चा ईंधन है। लेकिन बिना दिशा के यही ईंधन जिंदगी जला देता है। आग चूल्हे में हो तो खाना बनता है, आग घर में लग जाए तो सब राख। फर्क आग का नहीं है, नियंत्रण का है। ज्यादातर आदमी अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करते हैं? बहस में, शिकायत में, रंजिश में, दूसरों को गलत साबित करने में। और फिर कहते हैं मेरे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बचती। क्यों बचेगी? तुमने उसे गलत जगह जला दिया। मैं एक आदमी को जानता था, उसका बॉस उसे सबके सामने नीचा दिखाता था हर दिन। उसके अंदर आग थी, गुस्सा था, बेइज्जती की जलन थी। वो चाहे तो लड़ सकता था, चिल्ला सकता था, नौकरी छोड़ सकता था, लेकिन उसने एक फैसला लिया। उसने कहा मैं इस आग को हथौड़ा बनाऊंगा। उसने वही गुस्सा अपने हुनर में डाला, काम में डाला, खुद को इतना तेज बनाया कि 1 साल में वही बॉस उसके नीचे काम करने लगा। गुस्सा जहर नहीं था, दिशाहीन गुस्सा जहर होता है। जब भावना को दिशा मिल जाती है तो वो शक्ति बन जाती है। हर भावना तुम्हारी दुश्मन नहीं, हर भावना तुम्हारी नौकर बन सकती है। अव्यवस्थित आदमी ऊर्जा बिखेरता है, अनुशासित आदमी ऊर्जा केंद्रित करता है। और जब ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो चमत्कार होते हैं। असफलता से टूटने वाले और असफलता से सीखने वाले दोनों एक ही आग से गुजरते हैं। फर्क ये है, एक जल जाता है, दूसरा ढल जाता है। जो आदमी हर चोट पर रोता है वो कभी निर्माण नहीं कर पाता। जो आदमी हर चोट को ईंधन बनाता है वो इतिहास बनाता है। याद रखो, भावना न अच्छी है न बुरी, वो सिर्फ एनर्जी है। बिना भावना का दिमाग बिना आग का दीपक है, लेकिन बिना नियंत्रण की भावना खुली आग है, तेज, उजाड़ और विनाशकारी।
महान आदमी भावना को दबाता नहीं, वो उसे रूपांतरित करता है। वो डर को सतर्कता बनाता है, वो गुस्से को अनुशासन बनाता है, वो जलन को प्रेरणा बनाता है, वो हर चीज को अपने लक्ष्य के नीचे झुका देता है। अब ये वाक्य अपने भीतर गाड़ दो, मैं भावना बर्बाद नहीं करता, मैं उसे दिशा देता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानसिक आदेश है। दुनिया शांत आदमी को ठंडा कहेगी, उन्हें पता नहीं होगा कि उसके भीतर भट्टी जल रही है। संयमी आदमी जलता नहीं, वो पकता है, बाकी लोग जलकर राख बन जाते हैं। तुम नोटिस करोगे, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और ऊर्जा को लक्ष्य पर लगाते हो तो लोग बदलने लगते हैं। जो पहले तुम्हें उकसाते थे वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कुछ वापस नहीं मिलता और तुम्हें प्रगति मिलती है। याद रखो, अव्यवस्थित भावना तुम्हारे फैसलों को जहर कर देती है, लेकिन निर्देशित भावना तुम्हारे भविष्य को गढ़ती है। अब खुद से पूछो, तुम रोज अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हो? दूसरों को हराने में या खुद को बनाने में? जो आदमी रंजिश पालता है वो पीछे चलता है, जो आदमी उद्देश्य पालता है वो आगे बढ़ता है। लॉ 3 यही कहता है, एनर्जी बर्बाद मत करो, उसे आदेश दो। कमेंट में लिखो, मैं एनर्जी कंट्रोल करता हूं। अब यहां से कहानी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर आदमी कभी नहीं पहुंचते। अब तक तुमने सीखा शांत कैसे रहना है, कब बोलना है और अपनी ऊर्जा को कैसे मोड़ना है। लेकिन अब सवाल यह है, जब तुम शांत हो, संयमी हो और ऊर्जा तुम्हारे नियंत्रण में है, तो सामने वाले आदमी पर क्या असर पड़ता है? यहीं आता है चौथा कानून, लॉ 4, इनविजिबल एडवांटेज का कानून। एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं है लेकिन हर कोई महसूस करता है। ज्यादातर आदमी टकराव में क्या करते हैं? ऊंची आवाज, तेज शब्द, ज्यादा समझाना, ज्यादा साबित करना। और वही पल होता है जब वो अपनी सारी कमजोरी खुद खोल देते हैं। जो आदमी गुस्से में बोलता है वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो अपनी सोच, डर, इरादे और सीमाएं सब बाहर रख देता है। शांत आदमी वो कुछ नहीं देता, वो सिर्फ लेता है, ध्यान से सुनता है, नोट करता है, समझता है। टकराव में ऑब्जर्वर ही शासक होता है। जो आदमी भावनाओं में फंस गया वो खेल का मोहरा बन गया, जो आदमी बाहर रहा वो खेल का खिलाड़ी बन गया। मैंने एक बार एक युवा नेगोशिएटर को देखा, कम उम्र, कम अनुभव। उसके सामने बैठे थे बड़े बड़े नाम, ऊंची आवाजें, अहंकार से भरे लोग। वो क्या कर रहा था? चुप था, लिख रहा था, सुन रहा था। बाकी लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, अपने प्लान खोल रहे थे, अपनी जल्दबाजी दिखा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद वही युवा आदमी एक प्रस्ताव लेकर आया। उस प्रस्ताव में उसी मीटिंग में कही गई हर बेवकूफ बात का इस्तेमाल था। डील उसी को मिली। क्यों? क्योंकि उसका शांत रहना उसका जासूस था। याद रखो, जो आदमी शांत रहता है वो अदृश्य रूप से हर कदम आगे बढ़ जाता है। जो आदमी चिल्लाता है वो सबके सामने नंगा हो जाता है। शोर सूचना लीक करता है, शांति सूचना इकट्ठा करती है और जानकारी हमेशा ताकत होती है। अब इसे समझो, जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला आदमी असहज होने लगता है। उसे तुम्हारा इरादा समझ नहीं आता, वो तुम्हें पढ़ नहीं पाता, और इंसान जिसे वो पढ़ नहीं पाता उससे डरने लगता है। इसी को लोग मिस्ट्री कहते हैं। असल में ये मिस्ट्री नहीं, ये अनुमान से बाहर होना है। गुस्सैल आदमी पूरी तरह अनुमानित होता है। उसे पता है ये चिल्लाएगा, ये धमकाएगा, ये गलती करेगा। शांत आदमी, कोई नहीं जानता वो कब बोलेगा, क्या बोलेगा, या बोलेगा भी या नहीं। और यही खतरनाक है। समुद्र में तूफान नहीं डराता, डराता है तूफान से पहले की अजीब शांति। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही ऊर्जा में जलने लगता है। वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा समझाता है, ज्यादा आक्रामक होता है, और हर अतिरिक्त शब्द के साथ वो खुद को कमजोर करता जाता है। तुम कुछ नहीं करते, बस मौजूद रहते हो, और यही मौजूदगी पूरे कमरे का तापमान बदल देती है। लोग अनजाने में अपनी आवाज धीमी करने लगते हैं, अपनी बात नापने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शांत आदमी स्तर तय करता है। जिसका नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है वही माहौल नियंत्रित करता है। यही वजह है कि असली नेता कभी सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं होता, वो सबसे ज्यादा स्थिर होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जिस आदमी को तुम हिला नहीं सकते उसके सामने तुम अपने आप संभल जाते हो। यही इनविजिबल एडवांटेज है। ये आदेश नहीं देता, ये डराता नहीं, ये बस मौजूद रहता है और लोग अपने आप झुक जाते हैं। ये ताकत नकली नहीं हो सकती,
दिखावटी शांति पहले झटके में टूट जाती है। असली शांति सालों की अंदरूनी ट्रेनिंग से आती है। रोज रोज अपने रिएक्शन को रोकने से, रोज रोज अपने आप पर राज करने से। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, कुछ मत कहो, कुछ मत करो, बस देखो। देखो कैसे वो खुद असंतुलित होता है। देखो कैसे वो अपनी ही बातों में फंसता है। वो तुमसे नहीं लड़ रहा होगा, वो खुद से लड़ रहा होगा। और तुम जीत चुके होगे बिना एक शब्द बोले। अब ये लाइन अपने भीतर बैठा लो, मेरा शांत रहना मेरी सबसे बड़ी बढ़त है। क्योंकि सच यही है, जो आदमी खुद पर राज करता है वो बिना आदेश दिए दूसरों पर प्रभाव डालता है। यही चौथा कानून है, इनविजिबल एडवांटेज। अब अगला कानून और भी गहरा है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर नहीं, अब लड़ाई तुम्हारे अपने भीतर होगी। कमेंट में लिखो, मैं शांत रहकर जीतता हूं। अब आखिरी कदम, अब कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, अब कोई सामने वाला आदमी नहीं, अब जो बचा है वो तुम खुद हो। अब आता है सबसे खतरनाक, सबसे निर्णायक और सबसे कम सिखाया जाने वाला कानून, लॉ 5, इनर मिरर का कानून। हर टकराव असल में बाहर नहीं होता, हर टकराव आईना होता है। तुम दुनिया से नहीं लड़ते, तुम खुद से लड़ते हो, दुनिया के जरिए। जो बात तुम्हें चुभती है वही तुम्हारी कमजोरी बताती है। जो शब्द तुम्हें गुस्सा दिलाता है वो वही लगता है जहां अंदर चोट बाकी है। कोई आदमी तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक उसके शब्द तुम्हारे अपने शक से मेल न किया जाए। इसलिए समझो, जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम सामने वाले से नहीं लड़ते, तुम अपने अंदर की असुरक्षा से लड़ रहे हो। जो आदमी हर बात पर भड़क जाता है वो असल में अपने ही भीतर से असंतुष्ट होता है। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो हर जगह एक ही लड़ाई लड़ते हैं, नया ऑफिस, नई टीम, नया रिश्ता, पर झगड़ा वही, समस्या वही, दर्द वही। उन्हें लगता है दुनिया उनके खिलाफ है। सच ये है, उनका स्वभाव हर जगह उनके साथ जाता है। दुनिया बदलती है, आईना वही रहता है। एक नेता मेरे पास आया, कहने लगा सब मेरे खिलाफ है, टीम, पार्टनर, हालात। जब हमने देखा तो असली दुश्मन कोई और नहीं था, वो खुद अनुशासन तोड़ता था, खुद वादे तोड़ता था और फिर गुस्सा दूसरों पर निकालता था। जब उसने अपने नियम ठीक किए तो उसकी दुनिया अपने आप शांत हो गई। दुश्मन गायब नहीं हुए, जरूरत ही नहीं रही। यही इनर मिरर है। जो आदमी खुद को देखना सीख जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो आदमी हर आलोचना पर बचाव में चला जाता है वो अभी भी अपने आप से भाग रहा है। याद रखो, जिस आदमी के अंदर कोई घाव नहीं उसे कोई तीर नहीं चुभता। आलोचना तभी चोट करती है जब अंदर शक बाकी हो। इसलिए शक्तिशाली आदमी दलील नहीं देता, वो निर्माण करता है। वो छाया से नहीं लड़ता, वो समय को बोलने देता है। हर बार जब तुम रिएक्शन रोकते हो तुम आईने को साफ करते हो। हर बार जब तुम फूट पड़ते हो आईना फिर धुंधला हो जाता है। अब समझो, सेल्फ कंट्रोल ठंडापन नहीं है, ये ईमानदारी है खुद के साथ। ये मान लेना कि मुझे अभी और मजबूत बनना है। घमंडी आदमी अपनी कमजोरी छुपाता है, शक्तिशाली आदमी उसे पहचानता है और मिटा देता है। अब आखिरी सत्य सुनो, कोई भी आदमी तुम्हारे बारे में जो सोचे वो तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद वही बात भीतर मान न लो। जब अंदर विश्वास मजबूत हो तो बाहर के शब्द खाली शोर बन जाते हैं। इसलिए ये वाक्य अपने जीवन का कानून बना लो, मैं छायाओं से नहीं लड़ता, मैं आईने के आदमी को ठीक करता हूँ। जब ये हो गया तो टकराव खतरा नहीं रहेगा, वो अभ्यास बन जाएगा, वो ट्रेनिंग बन जाएगा, वो तुम्हें ऊपर उठाने का साधन बन जाएगा। यही वो स्तर है जहां आदमी लड़ना बंद कर देता है और नेतृत्व शुरू करता है, जहां आवाज नहीं मौजूदगी असर करती है, जहां प्रमाण नहीं परिणाम बोलते हैं, जहां गुस्सा नहीं संयम राज करता है। अब मैं तुमसे कोई ताली नहीं चाहता, कोई भावुक वादा नहीं, सिर्फ ये समझ कि जो आदमी उकसाया नहीं जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। जो आदमी खुद पर राज कर लेता है उसके सामने किस्मत भी झुक जाती है। अब आखिरी बार इस आवाज को अपने अंदर बैठने दो। सेल्फ कंट्रोल कोई गुण नहीं, ये सत्ता है, और सत्ता शोर नहीं करती। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अब ये लाइन अपने मन में लिख दो।